हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम सेम एक्सरसाइज 11.1 की के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आपने 7 तक के क्वेश्चन मेरे पिछले वीडियो में आपने देख लिए होंगे। अब आप आगे के क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार, कैसे हम आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। एक बार देख करके देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में बोल रहा है, अ हॉर्स इज टाइड टू द पेग एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। ऐसी इन फिगर बोला, आपके सामने फिगर बना हुआ है। फिर बोला है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। कितने एरिया को ग्रेज कर देगा बोल रहा है। अरे आप थोड़ा फिगर को समझो पहले। एक ऐसा टाइप का स्क्वायर फील्ड बना हुआ है आपका एक, और हॉर्स के गले में एक 5 मीटर की लॉन्ग रोप है, और वो लॉन्ग रोप से वो इतने एरिया को ग्रेज कर देगा ये, क्योंकि अपने गले में पड़ी हुई रस्सी से वो जो एरिया ग्रेज करेगा वो यही तो करेगा। इसकी जो पूरी साइड दे रखी है आपको 15 दे रखी है शायद, बोला इसकी पूरी जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, 15 मीटर है बोला है। ये जो आपके पास स्क्वायर लॉन है या फील्ड है, ये 15 मीटर का है। इसमें जो आप एरिया ग्रेज कर रहे हो वो क्या क्या बोल रहा है, इसके गले में जो रस्सी पड़ी हुई है ना वो 5 मीटर की पड़ी बेटा, 5 मीटर। तो ये भैया इतने ही रीजन को तो ग्रेज कर पाएगा। और स्क्वायर है तो इसका यहां बना एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और एक ऐसा टाइप का फिगर बन रहा है, सेक्टर ही तो बन रहा है। एक सेक्टर जिसका सेक्टर एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो उसको क्या बोलते हो बेटा, आप क्वाड्रेंट बोलते हो। अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो क्वाड्रेंट का ही तो एरिया निकालना है। इसमें अगर आपको पहले केस में देखें, आर इज इक्वल टू आपसे बोल रहा था 5 मीटर है बोल रहा है, और इसका जो थीटा है ना, सेक्टर एंगल क्योंकि आपका 90 डिग्री का है, यहाँ पर थीटा आपका 90 डिग्री का है, तो फिगर बन रहा है क्वाड्रेंट। तो आपसे पूछ रहा था फाइंड द एरिया, अच्छा यहां पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज। देयरफॉर एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स इज इक्वल टू, भैया हॉर्स को क्या एरिया ग्रेज करेगा बोल रहा है। अरे भैया क्वाड्रेंट के एरिया के बराबर करेगा ना, थीटा अपॉन 360 बोल दो, चाहे 1/4 पाई आर स्क्वायर बोल दो। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया को ग्रेज कर देगा। थीटा की प्लेस पर आपके पास 90 अपॉन 360 इंटू पाई की प्लेस पर आपसे 3.14 रखो बोल रहा है। आर स्क्वायर की प्लेस पर आपके पास आपकी बार रेडियस आपका 5 है ना, 5 इंटू 5 हो जाएगा। इससे वाला 4 टाइम कैंसिल, इस 4 से इसको कैंसिल कर लेना, 4 से 0 टाइम कैंसिल, पॉइंट फिर करोगे तो 7 टाइम जाएगा, फिर 8 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा। इसी को मल्टीप्लाई करना आपने है ना, 25 से 5 को 25 5 जा 125 कैरी इक्वल टू 12। 25 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 8 जा 200 और 12 212 का 2 कैरी इक्वल टू 11 21। 212 आ रहा था ना, 212 में कैरी आ जाएगा 21। फिर इसके बाद 25 7 जा करोगे तो 175 होता है। 175 में 21 ऐड कर लेना, 5 और 1 6, 7 और 2 9, और आपके पास 1 भी आ रहा है। और डेसिमल के प्लेस चेक करना, 3 प्लेस थे, 1 2 3, सॉरी यहां आ जाएगा 19.625। आपके पास कितना आ रहा है, 19.625। इतना यूनिट आप देखना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आपसे बोला कितने एरिया को ग्रेज कर देगा, 19.625 मीटर स्क्वायर है, तो यूनिट इसकी मीटर है ना, मीटर स्क्वायर। कितने मीटर स्क्वायर एरिया को ये ग्रेज कर देगा। इसी के बाद क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि अगर इसके गले में जो रस्सी है ना बेटा, वो 5 की जगह 10 हो जाए बोल रहा है। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप जो है वह 10 मीटर इन लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर 5 की जगह पर 10 मीटर लंबी हो जाए रस्सी, तो कितना एरिया ग्रेज कर देगा बोल रहा है। यही एरिया तो करेगा ये क्रॉस वाला, ये वाले एरिया को आपका ग्रेज करेगा। द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया बोला, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया का मतलब बड़े में से छोटे का एरिया माइनस करेंगे तभी तो इंक्रीजिंग एरिया निकलेगा। इसका मतलब आपसे सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट बोला है इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो भैया जब इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया निकालोगे तो बढ़िया बड़े वाले में से छोटा माइनस करना पड़ेगा ना। इसका मतलब बड़े का मतलब थीटा, अब की बार जो आपके पास कैपिटल आर हो जाएगा वो 10 मीटर का हो जाएगा।
तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो थीटा अपॉन 360 तो आपका कॉमन आ जाएगा और साथ में पाई भी कॉमन आएगा। यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा। इसी को सॉल्व करना, थीटा की प्लेस पर आपके पास वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की प्लेस पर 3.14, आर स्क्वायर भाई बड़ा वाला जो है 10 है, 10 का स्क्वायर 100 है, माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर 5 था, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। समझ लो ना मेरी बात। ये देखो बड़े वाला जो रेडियस है वो 10 का स्क्वायर है, अगले वाले में 5 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसी को सॉल्व करेंगे तो ये तो फिर से 4 टाइम कैंसिल से इसको कैंसिल कर दोगे, वही 0.785 आ जाएगा। मतलब 0.785 मल्टीप्लाइड बाय यहां से देखोगे तो 75 आ रहा है। कैलकुलेशन आपको भी तो आती है, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैलकुलेट आपका लेना, खाली मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा ना बेटा आपसे। आप समझ लो ना मेरी बात। मतलब उसके गले में जो रस्सी होगी उससे जो एरिया वो ग्रेज करेगा वो क्वाड्रेंट ही तो बनेगा, और क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको लगाना है खाली। दोनों केसेस में क्वाड्रेंट बनेगा। इसमें कितना मोर एरिया इंक्रीज ग्रेज करेगा बोल रहा है, बिगर क्वाड्रेंट से स्मॉलर क्वाड्रेंट को माइनस करेंगे तो निकल जाएगा कितना इंक्रीजिंग एरिया आ रहा है। आप समझ लो ना मेरी बात। कितना एरिया ये इंक्रीज कर रहा होगा वो ग्रेजिंग एरिया निकालो बोल रहा है, तो निकाल देंगे। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. इसका जो डायमीटर है वो 35 मिलीमीटर का दिया हुआ है। The wire is also used to making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. फिगर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें जो आप सिल्वर वायर यूज कर रहे हो ना, ये इसके सर्कल को बनाने में यूज कर रहे हो, इसका सर्कल की सर्कमफ्रेंस में यूज कर रहे हैं। और उसके अलावा 5 डायमीटर है, देखो 1 2 3 4 5 के 5 डायमीटर बन रहे हैं। इन 5 डायमीटर में भी आप वायर यूज कर रहे हैं। मतलब वायर कहां लग रहा है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस में लग रहा है, और 5 डायमीटर्स में आप वायर यूज कर रहे हैं, ऐसा ही बोल रहा है। और वायर का डायमीटर आपको गिवन में दे रखा है। अगर वायर का डायमीटर दे रखा है तो रेडियस तो हम निकाल लेंगे ना। इसका ना रेडियस निकालने के लिए हम डायमीटर का आप ही तो करते हैं, रेडियस क्या होता है आर से रिप्रेजेंट करते हो आप, और वो डायमीटर का आप हो जाएगा 35/2 इतना मिलीमीटर हो जाएगा ये। बेटा इसको डिवाइड मत करना, 17.5 फिर कैलकुलेट करने में दिक्कत करेगा। इतना ये बोल रहा है। इसके बाद बोल रहा है ये जो डायमीटर है इसको 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं। अगर 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड हो रहे हैं तो भैया सेक्टर एंगल जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना हो जाएगा भाई। अगर ऐसे 10 सेक्टर बन रहे हैं इसमें तो टोटल तो इसमें 360 डिग्री बनता है ना, पूरा 360 डिग्री बनता है। डिवाइडेड बाय इसको 10 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 36 डिग्री आ जाएगा ना। आपका जो सेक्टर एंगल आना चाहिए वो कितने डिग्री का आना चाहिए बेटा, सेक्टर पे जो एंगल बन रहा है 36 डिग्री का बन रहा है, 36 डिग्री सेक्टर एंगल। और इसने डायमीटर दे रखा तो रेडियस निकल गया हमारा, सेक्टर एंगल निकल गया। क्या पूछ रहा है भाई आपसे, ये पहला बोल रहा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। भाई कितना वायर की लेंथ कितनी होगी, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। कितना सिल्वर वायर हमें रिक्वायर्ड होगा, जरा ध्यान से देखना भाई। इसमें जो सिल्वर वायर आएगा सर्कल की सर्कमफ्रेंस में लगेगा बेटा, समझ लो ना मेरी बात। आपसे बोला सर्कल की सर्कमफ्रेंस में आपको वायर लगाना है, यहाँ सर्कल वायर से बनाना है, तो इसका ना वायर से बनाएंगे तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस में लगेगा। और सर्कल की सर्कमफ्रेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। अगर आप ध्यान दो तो 2 पाई आर होता है सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस में लगेगा, प्लस 5 डायमीटर में भी लग रहा है, 5 इंटू डी, 5 डायमीटर है इसमें। तो इसका मतलब आप सॉल्व करोगे, देखो 2 इंटू पाई की प्लेस पर 22/7 इंटू आर, रेडियस कितना है बेटा इसका 35/2 प्लस 5 इंटू इसका डायमीटर देख लो, इसका डायमीटर रेडियस का डबल ही तो होगा, दे रखा था उसने 35 डायमीटर है 35। अब आप देखो इस 2 से 2 कैंसिल, इस 7 से 5 टाइम कैंसिल, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा, प्लस 35 को 5 से करेंगे तो 175 आ रहा होगा, और इसी को करेंगे तो 285 आ रहा है, इतना मिलीमीटर हो जाएगा। आपसे बोला कितना वायर लेंथ, मतलब जो सिल्वर वायर होगा वो कितना यूज करना पड़ेगा मुझे, 285 मिलीमीटर का सिल्वर वायर मुझे यूज करना पड़ेगा इस ब्रॉच को बनाने में। फिर क्या बोल रहा है भाई, और क्या बोल दिया आपने आपसे, सेकंड पार्ट बोल रहा है द एरिया ऑफ ईच
सेक्टर ऑफ द ब्रॉच, ईच बोला, ईच इसका मतलब वन सेक्टर का, therefore एरिया ऑफ ईच सेक्टर, जो ब्रॉच जो सेक्टर बना रहा है उसका एरिया निकालना है। एक सेक्टर का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला यूज करते हैं। और थीटा की प्लेस पर आपके पास वैल्यू अभी तो निकाली थी आपने 36 आई है, अपॉन 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 होता है, आर स्क्वायर 35 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 35 अपॉन 2। आराम से कैलकुलेशन करना, इससे 10 टाइम कैंसिल, अभी डेसिमल लगा दूंगा बाद में अगर कुछ दिक्कत हो रही होगी तो देखते हैं। 2 से इसको करेंगे 11 टाइम कट जाएगा, 7 से इसको करेंगे 5 टाइम कट जाएगा, 2 से भी चाहो तो आप डिवाइड कर लेना, 2 से ये वाला 5.5 आ जाएगा, ये 5.5 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। अब क्या बचा नीचे डिनोमिनेटर में, तो 10 बचा है तुम्हारा, और ऊपर आपके पास 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका डेसिमल 1 प्लेस क्या कर दोगे बेटा, शिफ्ट कर दोगे, तो इसका आप आंसर तो निकाल ही दोगे, इतना मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप कर दोगे, न्यूमरेटर के सारे नंबरों को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर देना है। 10 से डिवाइड करने का मतलब डेसिमल को 1 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देना है, जो मल्टीप्लाई करने से आएगा। निकाल दोगे ना आप, मल्टीप्लाई तो आप कर दोगे आराम से, हो जाएगा आपसे। ओके, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced, फिगर सामने बना हुआ है, फिर बोल रहा है assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। अरे भैया एक मिनट समझो, पहले अम्ब्रेला सामने उसने बना रखी है, मैं उस अम्ब्रेला का को सर्कल को बना दे रहा हूं, उसको 8 रिब्स से उसने डिवाइड कर दिया, उसमें 8 रिब्स डाली है, ऐसी है, ऐसा बना दिया, ये ऐसा बनाया अम्ब्रेला। इस अम्ब्रेला में अगर आप थोड़ा ध्यान देना, बिना अम्ब्रेला बोला 2 रिब्स से, एक रिब ये है एक रिब ये है, इन दोनों रिब्स के बीच का एरिया निकालो बोला है। इसका क्या बन रहा है, इन दोनों रिब्स से यहाँ पर सेक्टर बन रहा है, इस सेक्टर का एरिया निकालो बोल रहा है। इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मुझे पहले सेक्टर का एंगल निकालना पड़ेगा। इसने क्या अम्ब्रेला की रिब्स की लेंथ या कुछ दे रखी है, कुछ तो दिया हुआ, रेडियस दे रखा है इसने, रेडियस आर इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर दिया है, इसने रेडियस दे रखा है। सेक्टर एंगल मुझे निकालना है, सेक्टर एंगल अगर आप थोड़ा ध्यान दें थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू भैया 360 डिग्री पूरा एंगल बनेगा, और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहे हैं, उसको 8 से डिवाइड कर दोगे तो भैया सॉल्व करने पर 45 आ जाएगा। इसका जो सेक्टर एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का होगा, सेक्टर का एंगल 45 डिग्री का, रेडियस इसकी 45 सेंटीमीटर की, और आपसे बोल रहा है एरिया बिटवीन 2 रिब्स, 2 रिब्स के बीच का एरिया निकालो बोल रहा था। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, therefore area between 2 consecutive ribs, 2 consecutive ribs का एरिया निकालो बोला है। इसका मतलब 2 consecutive ribs जो रीजन बनाती है वो क्या बनता है बेटा, सेक्टर बनता है। 2 consecutive ribs से जो रीजन बन रहा है वो सेक्टर बन रहा है, और सेक्टर का जो एरिया होता है वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे थीटा की प्लेस पर आपके पास वैल्यू है 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई की प्लेस पर आपको, अगर ये कैंसिल होने वाला नंबर ही नहीं है इसने 3.14 रख सकते हैं आप। आर स्क्वायर की प्लेस पर 45 इंटू 45, इस 45 से ये 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 को इसको 3 से कर देंगे, देखो 3 टाइम्स, ये वाला 15 टाइम्स, इस वाले 3 से ये वाले को भी 15 टाइम, 15 इंटू 15 कितना होता है भैया 225 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, इसी को सॉल्व करेंगे डैश डैश, यूनिट आ जाएगी ये सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आपको करनी है, खाली मल्टीप्लाई करना है, खाली बस हो जाएगा ना आपसे। मुझे लगता है बहुत ईजी है, कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। दिक्कत क्या है, एंगल नहीं गिवन है, उसको थोड़ा समझ करके करना है। भाई अब 8 रिब बन रहे हैं तो 2 रिब्स के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल पूरे 360 को 8 से डिवाइड करने से तो निकलेगा। पूरा 360 बन रहा है, उसमें 8 पार्ट बन रहे हैं तो सारे इक्वल हैं, तो इसका सेक्टर का एंगल निकल जाएगा। जब सेक्टर एंगल निकलेगा तो एरिया निकालना बहुत इजी है, आप बना दोगे। ठीक है बेटा, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। अ कार हैज 2 वाइपर्स
विच डू नॉट ओवरलैप, एक कार के दो वाइपर है जो ओवरलैप नहीं करता। आपने अगर कभी देखी हो कार, ध्यान की हो उस पे, उसके आगे जो है फ्रंट वाले ग्लास पर दो वाइपर लगे होते हैं, उन्हीं की बात कर रहा है। ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, जो वाइपर की ब्लेड है वो 25 सेंटीमीटर की है बोला। अगर आप, अरे आप ये थोड़ा समझो जरा, जब आप वाइपर को चलाते हैं तो वाइपर कुछ ऐसा ही तो फिगर बनाता है। वाइपर यहां से यहां जाता है और ऐसे इस टाइप से एक फिगर बनाता है, और ऐसा टाइप का जो फिगर, थोड़ा और वो कर लो, थोड़ा सही नहीं बना तो थोड़ा सही बना लो, ऐसा टाइप का बन जाता फिगर। इस टाइप का वाइपर जब वाइप करता है तो कुछ इस तरह का फिगर बनाता है। और फिगर बनाते बनाते भाई इसकी जो लेंथ दे रखी है ये 25 सेंटीमीटर की दे रखी है। वाइपर की जो लेंथ है ये 25 सेंटीमीटर है। और साथ में ये जो जब वाइप कर रहा है एंगल बना रहा है 115 डिग्री का, बोल रहा है एग्जाम्पल, उस समय ये एंगल बना रहा है 115 डिग्री का। बोला फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड्स, जो ब्लेड्स का एक स्वीप में कितना एरिया क्लीन करेगा। बेटा अगर आपने ध्यान दिया हो तो दो वाइपर होते हैं, अगर आपने ध्यान ऐसे दिया हो तुम्हें, भाई कितना एरिया ये क्लीन कर देगा बोला। जब आप वाइपर चलाते हैं दोनों वाइपर चलते हैं और दोनों सेम मेजरमेंट के, ये भी 25 सेंटीमीटर का है और इसका भी सेक्टर एंगल 115 डिग्री का है। तो जब ये वाइप करेंगे, ये वाला भी वाइप करेगा और ये वाला भी वाइप करेगा, बोला एक वाइप में कितने एरिया को क्लीन कर देंगे, ऐसा ही एग्जामिनर बोल रहा है। अगर आप थोड़ा सा देखें, इसका जो रेडियस है वो 115 सेंटीमीटर का है, इसका जो सेक्टर एंगल थीटा है, सॉरी उल्टा हो गया बेटा, इसका रेडियस 25 सेंटीमीटर का था, सेक्टर का एंगल 115 डिग्री का था। कितना ये बोल रहा है। और आपसे पूछ रहा है, ये देखो लास्ट में आपसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप। देयरफॉर आपसे टोटल एरिया क्लीन, भाई टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप बोल रहा है, एट ईच स्वैप, एक स्वैप में कितना एरिया को क्लीन कर देगा बोल रहा है। अरे भैया ये भी इतना एरिया ये क्लीन होगा, इतना एरिया ये, इसका मतलब 2 इंटू भी तो बोल सकते हैं, दोनों सेम मेजरमेंट के ना। 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ 1 सेक्टर। आप देख रहे हो ना फिगर कैसा बन रहा है, सेक्टर बन रहा है भाई। दो से एक सेक्टर के एरिया को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू एरिया ऑफ 1 सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या होता है भैया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आराम से कैलकुलेशन करना, 2 तो आएगा, थीटा की प्लेस पर आपके पास 115 आ जाएगा, अपॉन 360 होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय पाई की प्लेस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ 3.14 रखना पड़ेगा, क्योंकि 22 अपॉन 7 का 7 कैंसिल नहीं हो रहा है इसमें। मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर की प्लेस पर आपके पास 25 इंटू 25 है। सिर्फ कैलकुलेशन आपको ठीक से करनी है, अगर आप कैलकुलेशन कर ले जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा ये। आप कर लोगे आगे, इज इक्वल टू डैश डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। खाली कैलकुलेशन करनी है आपको, बस केवल समझना है, क्योंकि जब एक वाइपर चलेगा तो ये दो रीजन को के एरिया को एक बार में क्लीन कर देगा। ये बोला है एक बार में कितना एरिया टोटल क्लीन कर देगा, भाई दिस एरिया प्लस दिस एरिया ही होगा, और दोनों सेम मेजरमेंट के हैं। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 वाइपर से जो एरिया स्वैप हो रहा है वो निकाल लो, बन जाएगा ना बेटा आपसे। ठीक है, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spread a red colored light over a sector of angles 80 डिग्री। एक जो है लाइट हाउस जो है लाइट को स्प्रेड कर रहा है 80 डिग्री के एंगल में। ऐसा भाई आपने कई बार अपने मोहल्लों में भी रेड लाइट चलते हुए देखी होगी। जब आप चलाते हैं, आपके पास लाइट होती है तो आप ऐसे ऐसे चलाते हैं ना, तो इस टाइप का फिगर बनाएगा ये। और ये जो चल रहा है वो 80 डिग्री के रीजन को वार्न कर दे रहा है, 80 डिग्री एंगल तक वार्न कर दे रहा है। और जो है इसका जो डिस्टेंस जा रहा है 16.5 किलोमीटर तक है, 16.5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक वार्न कर दे रहा है। बोला फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। कितने रीजन तक ये शिप्स को वार्न कर देगा बोल रहा है। अरे माना ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये कहीं P पॉइंट तुम्हारा था। आप जब करोगे ना इसमें सबसे पहले सेक्टर एंगल देख लो थीटा, आपको थीटा 80 डिग्री का दिया हुआ है। आप इसका रेडियस देख लो कितना है, इसका रेडियस 16.5 किलोमीटर का गिवन में दे रखा आपको। और आपसे बोला है कितने एरिया तक ये वार्न कर देगा। आपसे बोल रहा है
एरिया ऑफ द सी over which ships are warned. कितने एरिया तक के रीजन तक ये वार्न कर देगा बोला है। अरे भैया कितना कर रहा है, देखो ना क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है। सेक्टर के एरिया के बराबर करेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर रीजन को कर देगा। इसका थीटा की प्लेस पर आपके पास 80 दिया है अपॉन 360 इंटू पाई की प्लेस पर आपको देखो 7 की टेबल में कट नहीं रहा होगा, 7 की टेबल अगर यहां लगाएंगे तो नहीं कैंसिल हो रहा है, इसका 3.14 रख लेना इंटू आर स्क्वायर की प्लेस पर 16.5 इंटू 16.5। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर निकाल लोगे आप, इससे कैंसिल आराम से निकालोगे। इतना आपके किलोमीटर स्क्वायर आएगा, किलोमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप कर लोगे, मल्टीप्लाई करना खाली बस, बन जाएगा ना। समझ आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, कैलकुलेशन आप कर लोगे। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स एज शोन इन फिगर। एक राउंड टेबल कवर है बोल रहा है, उसमें 6 डिजाइन बने हुए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजाइन बने हुए। फिर उसके बाद बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, मतलब कहने का ना इसका जो कवर का रेडियस दे रखा है वो 28 सेंटीमीटर का गिवन आपको दे रखा है। इसका रेडियस का जो कवर दे रखा है वो 28 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ऐसा एग्जाम्पल बोल रहा है। इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर का है। फिर आगे बढ़ोगे थोड़ा, फिर बोला है इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आ रही है वो 0.35 है बोल रहा है। बोला कितना कॉस्ट आएगी इसके डिजाइन को बनाने में। अरे भैया इसमें तो 6 डिजाइन बने हैं और उन डिजाइनों का मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। डिजाइन अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसा फिगर बन रहा है, सिगमेंट बन रहा है, माइनर सिगमेंट। एक डिजाइन जो है माइनर सिगमेंट है, ऐसे 6 डिजाइन बने हैं इसमें। तो पहले आप डिजाइन का एरिया निकाल दोगे। अभी पहले 1 मिनट को, पहले 1 मिनट इसमें इंफॉर्मेशन तो देखें। सेक्टर एंगल नहीं गिवन है इसमें, इसका मतलब सेक्टर एंगल जिसको आप थीटा बोलते हैं, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो, यहां पर जो एंगल बन रहा होगा सर्कल के सेंटर में ना, वो 360 डिग्री का बन रहा होगा। और आपके पास 1 2 3 4 5 6 रीजन बन रहे हैं। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो भैया 6 6 या 36 और 0, इतना डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका। समझ में आ रहा है। इसका जो सेक्टर का एंगल होगा ना बेटा, ये 60 डिग्री का होगा। इसमें जो सेक्टर का रेडियस दे रखा है वो 28 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला था सिगमेंट का एरिया निकालो। अरे सिगमेंट का एरिया तो निकाल देंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल एरिया माइनस करने पर सिगमेंट एरिया निकल जाएगा। और आपसे बोल रहा था 6 सिगमेंट्स का एरिया निकालो बोल रहा है। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 6 आप निकाल लो, एरिया ऑफ 6, चाहे आप सिगमेंट बोल दो, चाहे आप उसको एग्जामिनर शायद आपसे डिजाइन बोल रहा है शायद। हाँ, उसमें जो सिगमेंट बन रहे हैं वो डिजाइन है, निकाल लो भैया। सिक्स डिजाइन्स जिसको आप सिगमेंट बोलते हैं। अगर आपने समझने के लिए आप जाओ, सिगमेंट्स बन रहे हो भैया। 6 एक सिगमेंट का एरिया निकालना तो आपको आता है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका ना 6 मल्टीप्लाई बाय एक सिगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ आपका सेक्टर माइनस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की इसलिए लिख दिया, जरूरत नहीं थी इसको, मैं तो सीधा समझ करके आराम से कर सकता था। 6 सेक्टर का एरिया भैया थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। आपको एरिया निकल आएगा आपका। कैलकुलेशन थोड़ा ठीक से करना। दैट इज इक्वल टू 6, थीटा की प्लेस पर थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू
पाई की प्लेस पर 22/7 रख सकते हैं आप, 7 का मल्टीपल है 28 इंटू 28 माइनस √3 की आपको वैल्यू बोल रहा है 1.7 रखो बोल रहा है, अपॉन यहां 4 आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय साइड का स्क्वायर, साइड की जगह पर आपको 28 दे रखी है 28 इंटू 28। इसी को आराम से सॉल्व करना, कोई टेंशन नहीं। पहले अभी इससे 6 टाइम कट जाएगा, ये वाला नंबर 6 टाइम कैंसिल, 7 से काट लो इसको, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। इसमें कुछ कॉमन आ रहा होगा अगर आप ध्यान से देखें, दैट इज इक्वल टू 6 तो अपनी प्लेस पर है ये बाहर। अब देखो यहां 4 दिख रहा है, यहां 28 दिख रहा है, इसमें 4 आप कॉमन निकाल सकते हो। 4 और 28 दोनों 4 के मल्टीपल है, 28 में 28 कॉमन निकाल लो, ये 28 भी कॉमन निकालो, इतना पहले कॉमन निकालो, थोड़ा इजी हो जाएगा इससे। ये देखो यहां आप इससे 11 और ये 3 टाइम भी काट सकते थे आप, यहां फर्स्ट वाले में तो 11/3 बच रहा है, ध्यान से देखना, बस कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करना है। इसमें 11 बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, ये और ये कॉमन आ गया। फिर देखो यहां आपके पास ये वाला नंबर से आपने 4 कॉमन निकाल लिया, 4 कॉमन निकाला, यहां 7 बचा हुआ और 1.7 भी बचा हुआ, 1.7 इंटू 7 बचा, अपॉन नीचे 4 भी बचा है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इतने तक तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार फिर चेक कर लो यहाँ, बल्कि आप इस वाले 4 से इसको 7 टाइम भी काट सकते थे, लेकिन रहने दो, चलो इतना रहने दो आप। इतना करने के बाद अब थोड़ा कैलकुलेशन आप आराम से करो। देखो इनका एलसीएम तो आपका 12 आ रहा है, यहाँ तो एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे आएगा 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे आएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई करना, 3 7 जा 21 मल्टीप्लाई बाय 17, आराम से करो, 17 1 जा 17 का 7 कैरी इक्वल टू 1, 17 2 जा 34, 34 और 1 35, प्लेस ऑफ डेसिमल चेक कर लेना, 1 प्लेस है, कितना आ जाएगा इसको, इतना है तो ये ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाइड बाय नीचे 6 इंटू 4 इंटू 28 नजर आ रहा है, बल्कि 6 से ये 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा ये, और इस वाले 2 से इस वाले 4 को 2 टाइम कर लेना, तो 28 2 जा 56 मल्टीप्लाइड बाय, यहां से जरा कैलकुलेशन चेक करो, 10 में से 7 जाएगा 3 आएगा, 1 कैरी लिया होगा आपके पास, बचा कितना 3 में से जाएगा नहीं, 13 में से 5 जाएगा 8 आएगा, 1 कैरी लिया आपने, यहां पर बचा आपके पास 3 में से 3 जाएगा 0, तो 8.3 आ रहा है। इजी बट कैलकुलेशन करनी है आपको, डैश डैश इतना रहने दो, अभी इतना आपके पास आ रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, शायद सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी मैंने कैलकुलेशन भी नहीं की, इसका एरिया थोड़ी पूछ रहा था मुझसे, कॉस्ट पूछ रहा है, जगह नहीं मैं यहां कर दे रहा हूं। Therefore cost of 1 centimeter square डिजाइन इज इक्वल टू रुपीज 0. कितना था बेटा, 35 है क्या? इसकी जो कॉस्ट है 0.35, कॉस्ट इज इक्वल टू 0.35 है। Therefore कॉस्ट ऑफ आपका कितना एरिया था 56 मल्टीप्लाइड बाय 8.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने का निकालना आपको, इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा भैया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 56 मल्टीप्लाई बाय 8.3 मल्टीप्लाई 0.35 इज इक्वल टू रुपीज, सॉल्व कर लेना, डैश डैश, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। कोई परेशानी समझ में आ रहा है आपको? आप खाली कैलकुलेशन ठीक से कर दोगे, क्वेश्चन 100% आपसे बन जाएगा। आपको समझना है, क्वेश्चन को समझना पहले, क्योंकि डायग्राम से जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन वाला ऐसे 6 सेक्टर बना रहा था, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री का बन रहा है, तो सेक्टर का एंगल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, सेक्टर एंगल निकल जाएगा। जैसे सेक्टर एंगल आएगा, आगे का क्वेश्चन आपको आता था, मैंने तो जबरदस्ती किया है भाई, आपको 6 सेक्टर, आपके 6 सिगमेंट बन रहे हैं, आपको सिगमेंट का एरिया निकालो। एक सिगमेंट के एरिया को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर बन जाएगा। देखो एक सिगमेंट का क्या एरिया, कैसे एरिया निकलेगा भाई, सेक्टर के एरिया में से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस करने पर एक सिगमेंट का एरिया निकल आएगा। इसके पास 6 सिगमेंट बने हैं, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका एरिया निकल गया। आगे मैंने कैलकुलेशन केयरफुली की है और क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है। आपके समझ में आया बेटा? तो ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो चुका है, एनसीईआरटी। अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना बेटा? अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है? और जो है आगे के मैं सारे एक्सरसाइज आपके लिए बना दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ आ रहा है तो टेंशन ही नहीं है कुछ भी, ठीक है? चलो बेटा, थैंक यू।